लेकिन सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत मैं एक वीडियो से करना चाहूँगा। सबसे पहले एक वीडियो का छोटा सा टुकड़ा आप देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जब इस कहानी के डीप में चलते हैं तो पता चलता है सड़क पर कार के थोड़े मोड़े नोक झोंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता विकुल चपड़ाना ने यूपी पुलिस के सामने गंदी गंदी गालियां दी और कई ऐसे बड़े नेताओं का हवाला देते हुए उसे कहा कि जमीन पर झुको, अपनी नाक को जमीन पर रगड़ो। ये सारी चीजें और ये सारी कहानियां हैं। अब इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है, शायद आप ये कमेंट करें कि ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया हुआ वीडियो है, तो वो अपने एजेंडा के लिए कर रही है। मगर थोड़ा सा ठहर कर सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर बात ये नहीं है कि इस वीडियो को किसने कहाँ और कैसे और कब शेयर किया, बल्कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो भारत का एक आम नागरिक है। और जब भारत के आम नागरिक के साथ अगर ऐसा होता है तो एज अ भारतीय हर किसी को बोलने का हक और अधिकार होता है और हर भारतीय इस बात को उठा सकता है और बोल सकता है। देखिए, इस तरह की घटना वो भी उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने होना कहीं ना कहीं नेताओं के हिम्मत को बताता है कि नेताओं की हिम्मत किस तरह बुलंद हो चुके हैं। हालांकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान की बात करूं तो भारत का संविधान तो कहता है कि यहाँ अमीर से अमीर, गरीब से गरीब बराबर इस देश में उतना ही है जितना करोड़पति का है। और एक गरीब आदमी जो कि रोड पर सोता है और सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता है, उसका भी हक इस देश में उतना ही है जितना बड़े से बड़े गद्दी, बड़े से बड़े दौलत पर गुजारा करने वाले बड़े बड़े करोड़पति और पैसों वालों का है। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही है, मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहली खबर तो ये है दोस्तों कि तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी से लड़ रहे हैं, उनका सिंबल भी है आरजेडी से, उनकी अपनी पार्टी भी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव से पहले ही एक बड़ा सा हंगामा आरजेडी के अंदर और ख़ासकर महागठबंधन के अंदर में हो चुका है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि एनडीए का क्या हाल है, तो एनडीए का बिहार के अंदर जो कुछ है उसके बारे में तो अभी कुछ बड़ी खबरें तो नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में एनडीए की हालत भी ख़राब नज़र आ रही है। बात करेंगे इन दोनों मुद्दों पर, लेकिन पहली बात करें बिहार को लेकर। बिहार में चुनाव है, 11 अक्टूबर लगभग डेट तय है। 11 अक्टूबर को बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार को मर्ज करके और चला रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो नज़र अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो विज़न है वो दूर तक जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में है कि किस तरह से हम किसी के बगैर सहारे, बिना सहारे के भारत में, जिस तरह हमने उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कई अन्य राज्यों के अंदर हमने सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल ठीक उसी तरह और उसी विज़न के साथ अभी फ़िलहाल बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह की रिपोर्ट्स, किस तरह की खबरें आती हैं। फ़िलहाल महागठबंधन के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जिनको आपस में ही अभी फ़िलहाल अनबन हुई और अपने ही पार्टी के लोगों पर कई बार सवाल खड़े भी हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से आरजेडी की हालत बिहार में है, ठीक उसी तरह से अभी एनडीए की हालत महाराष्ट्र के अंदर में भी है। महाराष्ट्र के अंदर में जैसा कि बीजेपी ने कई लोगों से मिल करके और सरकार बनाई, लेकिन जो कुछ भी है ये सारी चीज़ें तब जाकर खुलकर सामने आएंगी जब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होगा। खैर, फिलहाल इस वक्त आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिए।